नहीं था, हम सिर्फ बात कर रहे थे और पृथ्वी के ऊपर डिपेंडेंट थे। जो सच बोल रहा था वो उसका प्रत्यय अभी आया है। अभी वो वीडियो जस्ट देख के आ रहे हैं। उस वीडियो में क्लियर कट दिख रहा है कि पृथ्वी को उन्होंने मारा है। इसलिए अपन ने जो किया है, हेलो सर, आपने को जो पता चला है और जो हमने जो स्टेप लिया है, ये स्ट्राइक अब्सटेनिंग फ्रॉम वर्क का जो हमने लिया है, सरकार को भी हम दिखा रहे हैं। सरकार में भी कल ये मसला उठा है विधानसभा में और ये और भी आगे जाएगा। ये कोशिश जो हमने करी है, जो सैलाब उठाया है, रहेगा ये सैलाब और ये बढ़ता रहेगा। हमारी जो मांग है एफआईआर की, वो हम ऐसी पकड़ के रखेंगे कि जब तक वो सस्पेंड नहीं होता है, एफआईआर नहीं होता है। और हम ये कोशिश में है कि अपना एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो करना है वो हम लेके रहेंगे। मुंबई कांदिवली पुलिस स्टेशन द्वारा एक पुलिस अधिकारी द्वारा एक वकील के साथ मारपीट मामले में पूरा मामला अब विधान भवन तक पहुंचा है और फिलहाल वकीलों का एक झुंड आज उस फुटेज को भी देखा है जिसमें मारपीट की गई है, ऐसा दावा है वकील लोगों का। इसके अलावा वकील का एक पक्ष यह चाहता है कि इस पूरे मामले में वकील प्रोटेक्शन बिल लाया जाए, जिसके लिए नारेबाजी हो रही है। फिलहाल बोरीवली कोर्ट के वकील राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, आज आपने जो फुटेज देखा, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस बात को लेकर हो रहा था कि क्या सच में मारपीट हुई है या नहीं, सबसे पहले उस पर एक प्रकाश डालिए कि जो मारपीट हुई है उसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है। ना ऐसा है, आज हमने तो एप्लीकेशन ऑलरेडी कर दिया था, क्योंकि हमको उन्होंने बोला था कि सीसीटीवी फुटेज कहीं जाएगा नहीं, आपको मिलेगा। तो हमने एप्लीकेशन कर दिया था, हमारे सचिव साहब ने कर दिया था एप्लीकेशन। तो 2 दिन आज होंगे, दूसरे दिन आज तक अभी मिला नहीं है, बट हम आज जाके देख के आ गए हैं। और देखने के बाद में ये चीज़ बहुत ही साफ हो गई है कि ये गुनाह हुआ है। हमारे बड़े बंधु को उन्होंने मारा है, वो क्लियर कट फुटेज में दिखता है। जो ऑफिसर के सामने हम जो ये धरना किए या नारे लगा रहे हैं, वो ऑफिसर ने मारते हुए हमने देखा है। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे, जो ऑफिसर ने मारा है किस बात को लेकर यह विवाद हुआ और उसमें क्या कुछ ऑफिसर की तरफ से बताया गया कि हमने इस तरह की पहल क्यों की? ना ऐसा है, उनका ऐसा कहना है कि भाई भीड़ हो गई थी इसलिए हम लोग ये कर रहे थे, उनको पीछे जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। वहाँ ऐसा दिख रहा है कि जब वो हमारा बंधु चलते चलते जब बात करते रहे तो पीछे जाकर उसको 2 कान के बजा है, वो दिखता है क्लियर कट। तो वो उनका जो कहना है वो गलत है। आपके जो साथी वकील गए थे पुलिस स्टेशन में, क्या वह जो आपका यूनिफॉर्म होता है, जो एक आइडेंटिटी होती है वकील की, क्या उस वेशभूषा में गए थे? नहीं, हमारा भाई बंधु जो गया था वो अपने प्राइवेट कपड़े में था। और ये होता है, सिर्फ पुलिस भी प्राइवेट कपड़े में घूमते, इसका मतलब ये नहीं कि हम उठा के उनको पटक दे।
आज वो भी जो गया था, जब मैंने अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की है, मेरे भाई बंधु ने आइडेंटिटी डिस्क्लोज की, मैं एडवोकेट हूँ, उन्होंने उसी सम्मान से उससे बात करनी चाहिए थी, न कि उस पर हाथ उठाना था। दूसरा सवाल, आप लोगों ने डीसीपी से भी मुलाकात किया था, उस वक्त भी उन्होंने आश्वासन कुछ दिया था, उसके बाद क्या कुछ हुआ? नहीं, अभी तक 7 दिन का उन्होंने जो हमको टाइम दिया है कि भाई 7 दिन में हम उस पर कार्रवाई करेंगे और इम्पार्शियल कार्रवाई करेंगे, जो गोरेगांव एसीबी के पास में से करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो अभी तक तो फिलहाल अभी आज दूसरा दिन है, तो दूसरा दिन होने के बाद भी ऑफकोर्स क्या कार्रवाई हुई हमको अभी उसका पता नहीं है। बल्कि हमने उनको एक चीज़ का रिक्वेस्ट जरूर किया था कि अगर जो भी कार्रवाई होती रहेगी उसका हमें इत्तला कर दिए हर बार। विधानसभा में भी इस बात को लेकर मुद्दा बनाया गया और ये बताया गया कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच होना चाहिए। हाँ, कल परसों में हमने सुनील प्रभु जी से बात हुई थी, तो उन्होंने बोला मैं तुरंत वो मुद्दा उठा लेता हूँ। उन्होंने कर भी दिया और हमारे व्हाट्सएप पे सब पे आया है। आज भी मैंने इन्फॉर्म किया है कि भाई उनपे ये मुद्दा जो है अभी भी जो चालू है, जो उसमें क्या कार्रवाई हुई है ऐसा हमारे पास में कुछ आया नहीं है, क्योंकि हमारे पास में 7 दिन दिया तो हमको 7 दिन तो शांति ही है उस बारे में। तो हमने उनको ये चीज़ बताई है कि भाई पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई, उसका भी हमको एक डे टू डे अपडेट अगर मिलता है तो हमको पता चलेगा, वेदर सस्पेंड हो रहे हैं, वेदर उन पर FIR हो रहा है, इसका भी हमारे कोई अभी अपडेट नहीं है हमको। तो हमने ये चीज़ इन्फॉर्म करी है। अध्यक्ष महोदय, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अभी आप लोग वकील प्रोटेक्शन बिल को लेकर बातचीत कर रहे थे, क्या चाहते हैं, किस तरह के बिल को लेकर आप लोग मुद्दा उठाएंगे? ना ऐसा है ना, वकील प्रोटेक्शन बिल ये बहुत बहुत ज़रूरी हो गया है कि आते जाते सब अपने हाथ साफ करने लग गए हैं ना। उसमें क्या बोलते हैं, लोग कम थे तो पुलिस आए उसमें अभी उसमें दखलंदाजी करने लग गए। और ये ज़रूरी इसलिए है, देखो सरकारी नौकर के लिए उनका प्रोटेक्शन के लिए 353 है, 332 है, ये उनके लिए है। लेकिन हम जो कायदे के रक्षक है उनके पास में तो कोई प्रोटेक्शन नाम का यही जगह ही नहीं है। जो भी आके कोई आता है उल्टा सुल्टा ही बोल के चला जाता है। बल्कि ये चीज़ का हर इंसान को डर होना चाहिए। जैसे हम सरकारी नौकर को गाली गलौज या थोड़ा सा उंगली भी लगाते तो केस बनता है हम पे, तो उस हिसाब से हमारे पास भी वो प्रोटेक्शन, वो कवच होना चाहिए कि जिससे हम भी बचे रहें। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है, हम सब दिलो जान से काम करते हैं। जैसे कि कोई भी मसला हो कोर्ट में आया हुआ, उसको हम दिलो जान से करते हैं। और वो बाकी फिर वो नसीब आरोपी का कि भाई छूटा नहीं छूटा। लेकिन जब हम पुलिस की तरफ से आते, पुलिस के देखते हैं, तो पुलिस से तो हमको सिर्फ गाली गलौज और मारी पड़ती है। इसलिए ये एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि राजस्थान में हो सकता है, देखो हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, जब एक स्टेट में होता तो ये स्टेट में क्यों नहीं? बल्कि क्योंकि मुंबई मेट्रो सिटी है, ऊपर से इट्स अ वेरी बिजी सिटी, जिसपे आए दिन क्या हर मिनट हर घड़ी कुछ ना कुछ होता रहता है। ऐसे टाइम में हम तो बिना कवच के ही घूम रहे हैं। और वो मारने वाला ये बोलता है मेरे को थोड़ी पता था तू यार एडवोकेट है करके, वो तो अपना हाथ साफ कर लिया। इसलिए ये प्रोटेक्शन बिल बहुत ज़रूरी है। वकील साहब, आज पूरे मुंबई में आप लोगों ने एक साथ स्ट्राइक किया है, क्या कोर्ट का काम प्रभावित हो रहा है? यस, कोर्ट का काम पर बहुत प्रभावित हुआ है। क्योंकि हमारे जितने भी कोर्ट्स हैं मुंबई के, सब जो एडवोकेट हमारे भाई बहन लोग हैं, उन्होंने किसी ने भी कोर्ट में अंदर जाके काम नहीं किया है। सब ने बाहर बैठ के धरना दिया है। और ये जो हमारे भाई बंधु को उन्होंने जो पुलिस ने मारा था, उसके समर्थन में आज ऑल ओवर मुंबई ये चीज़ हुई है। तो इसका ये जो हमने जो स्टार्ट किया है, वो जैसे बोलते हैं क्या लोग जुड़ते रहे और कारवा बनता गया, उस हिसाब से आज ये कारवा मुंबई, कल्याण, उल्लासनगर सब जगह में बना हुआ है। ये बात दर्शाता है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल कितना ज़रूरी हुआ है। तो हमारी सरकार से भी मांग रहेगी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जल्द से जल्द उस पर अमल हो। अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जमानत होना जरूरी है या जमानत नहीं होती तो बाकी चीजें हो सकती है, क्या उसके लिए भी आप लोगों ने कोई विचार किया है या इस तरह का कोई उसके बारे में भी हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस डाले हैं। जैसे 353 यहाँ बोरे मुंबई अपना MM कोर्ट में चलता था, अभी दिंडोशी चला गया है, तो वो उधर गया। तो इसलिए हमने बाकी सब कोई जो सेक्शन है उसमें भी कलम है, उसमें भी थोड़ा सा हम बदलाव चाहते हैं। तो वो वैसा उनका काम जितना हमारे ध्यान में है उतना काम लेजिस्लेशन में चालू है, ऐसा सुनने में क्या है हमको नहीं पता एग्जैक्टली। स्ट्राइक कब तक आप लोगों की चलती रहेगी? स्ट्राइक तो आज कल भी था, आज भी है, कल का पता नहीं। पुलिस ने स्ट्राइक को खत्म करने के लिए कोई निवेदन किया है?
निवेदन किया है, पुलिस स्टेशन से निवेदन है, डीसीपी साहब ने भी रिक्वेस्ट करी है कि आप ये सब अभी बंद कर दो, क्योंकि आपने 2 दिन ये किया है बस। लेकिन हमें उनको यही कहना होगा, कल का हमको पता नहीं। तो मतलब निवेदन के बाद भी आप लोगों की तैयारी नहीं है कि स्ट्राइक बंद होगा या नहीं? यस, इसलिए बोला, फिर से सेम बोल रहा हूँ कि कल का हमको पता नहीं। देखो आज भी हमने किया है, परसों भी किया, अपना परसों किया था, आज भी किया है, कल का हम नहीं बोल सकते। कल अगर यही चीज हमारे पास में कुछ भी ठोस नहीं आता है तो कल का हमको पता नहीं, कल भी हो सकती है। तो बिल्कुल लगातार बोरीवली कोर्ट के बाहर लगातार वकीलों का एक समूह आंदोलन कर रहा है और यह विरोध कर रहा है कि मुंबई पुलिस अगर अपनी हरकत से बाज नहीं आती है तो यह आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। हालांकि डीसीपी द्वारा यह रिक्वेस्ट की गई है कि वकील साहब लोग, आप लोग आंदोलन को खत्म कर दीजिए, आगे हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन वकील का समूह यह मानता है कि जब तक मुंबई पुलिस की तरफ से सही तरीके से ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तब तक यह आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। यानी कि आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन अभी चलता रहेगा। फिलहाल एक बार फिर से तस्वीरें दिखा देंगे कि हर शख्स के हाथ में काली पट्टी बंधी हुई है और लगातार यह उम्मीद कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस उन्हें आश्वासन देगी और यह बताएगी कि जो पुलिस की तरफ से किया गया है वह गलत था, उसके लिए उन्होंने कानूनी तौर पर कोई भी शिकंजा कसा है। इसकी मांग करते हुए लगातार बोरीवली के वकील समूह यह मांग कर रहा है कि कार्रवाई